हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ड्रीम इंग्लिश चैनल। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ चालू की है जहां पर आप स्पोकन इंग्लिश के विशेष टूल्स सीखते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। हमने 4 टूल्स सीख रखे हैं जहां पर हमने पढ़ा था पहले वीडियो में फाउंड ऑफ का प्रयोग, दूसरे में हैबिचुअल ऑफ का प्रयोग और तीसरे में लाइक द वे का प्रयोग और चौथे में आई वंडर का प्रयोग। इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम आज सीखेंगे 1-2 का प्रयोग। अगर आप पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा और आपको सभी वीडियो वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले 1-2 का बिल्कुल डिटेल पूरी जानकारी देंगे, फिर उसको बोलना सिखाएंगे। देन उसके बाद आपको लास्ट में 10 से 15 वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे और स्पोकन इंग्लिश में किसी भी टूल का प्रयोग करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम स्वयं भी आपको उनका प्रयोग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज 1-2। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो 1-2 होगा, 1-2 को एक साथ जब बोलेंगे तो वाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाना। चलिए, अब इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जनरली करते हैं। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत वांट का प्रयोग होगा तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जैसे ही, शी या फिर सिंगुलर नाउन, तो उनके साथ हम वांट्स का प्रयोग करेंगे जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा। ध्यान दें, मैंने वांट टू को वाना बोलने के लिए कहा है, वांट्स टू को नहीं। ठीक है, तो वांट्स टू का प्रयोग करेंगे सिंगुलर केस में और आई, वी, यू, दे और जो प्लूरल नाउन रहेंगे उनके साथ हम वांट टू का प्रयोग करेंगे इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जब यूज़ करेंगे इनको तो हम वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग करेंगे इन केस ऑफ अफर्मेटिव। और जैसे ये नेगेटिव हो जाएंगे तो हम डू नॉट, डस नॉट हेल्प यू के साथ केवल और केवल वांट टू का ही प्रयोग करेंगे। अब बात करें अगर पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में आप वांटेड टू का प्रयोग करेंगे और अगर डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव केस में हम डिड लगाकर वापस से 1-2 का प्रयोग करेंगे। अब चलिए बता देते हैं ये 1-2 का मतलब क्या होता है। सेंटेंस के लास्ट में जब आप देखते हैं ना, ये ना मना करने वाला नहीं है। ऐसे ना चाहता हूँ, ना चाहती है, ना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं, इस तरह के जैसे आएगा सेंटेंसेस के लास्ट में तो हम 1-2 का प्रयोग करेंगे। इसी सीरीज़ के अंतर्गत अगर बात करें पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो ना चाहता था, नी चाहती थी, ने चाहते थे, कुछ इस तरह से सेंटेंसेस मिलते हैं। जैसे बता दें कि जैसे मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना चाहता हूँ, आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, यह गरीब अमीर बनना चाहता है, यह छात्र बहुत पढ़ना चाहता है, कुछ इस तरह से। तो सब में ना चाहता है। एक बार फिर से बता दें, ये ना का मतलब नॉट नहीं है, सिर्फ पहचान के लिए कि ना चाहता है, नी चाहती है, ऐसा होगा। केवल चाहता बोलेंगे तो वो लव के सेंस में चले जाएगा, इसलिए ना चाहता है इसका फंडा है यानी कि लास्ट में पहचान के लिए रहता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सिंटेक्स रहेगा यानी कि फॉर्मूला रहेगा, हम सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, देन रखेंगे वांट टू या फिर वांटेड टू अकॉर्डिंग टू टेंस, देन फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन अदर वर्ड आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर आपको एक सेंटेंस प्रोवाइड करते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे वांट टू यानी कि जो कि लास्ट में देखिए ना चाहता हूँ, हम लिखेंगे क्या, आई वांट टू, फिर क्या, सीखना, लर्न। अब अंग्रेजी बोलना जिसको बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई वांट टू, आई वांट टू, देन बोलेंगे लर्न स्पोकन इंग्लिश या फिर स्पीकिंग इंग्लिश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग या फिर स्पोकन इंग्लिश। यहाँ ये जो वांट टू लिखा हुआ है आप इसको वाना भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसे में बोलेंगे आई वांना लर्न स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और आप ये चीज़ पसंद कर रहे हैं तो मेरे अप्रिसिएशन के लिए वीडियो को लाइक और एक मीठा सा कमेंट और
शेयर दोस्तों में ज़रूर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी सहायता मिल सके। तो दोस्तों अब एक और एग्जांपल देखता हूँ, तो जहाँ पे हम कहेंगे वह अपने माता पिता की सेवा करना, फिर आगे है चाहता है। वह अपने माता पिता की सेवा करना चाहता है, तो वह ही चाहता है सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से वांट्स टू, सेवा करना सर्व अपने माता पिता हिज पेरेंट्स। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही पजेसिव प्रोनाउन आता है, ही होने की वजह से यहाँ पर अपने की अंग्रेजी लगाई गई हिज। तो क्या बना हमने, ही वांट्स टू सर्व हिज पेरेंट्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। वह परीक्षा में प्रथम आना चाहती है, शी वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम। शी वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम। मैंने आपको कहा था कि इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो आइए चलिए कुछ सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस, जहाँ पर मैं कहूँगा कि वह प्रथम आना चाहती थी या कक्षा में या परीक्षा में प्रथम आना चाहती थी, तो शी वांटेड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, तो बनेगा शी वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम। कुछ इस तरह से बोलेंगे, यानी कि पास्ट के केस में भी आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। आप सफल होना चाहते हैं या चाहते थे, होना चाहते थे, इसका क्या बनेगा, यू वांटेड टू सक्सीड। सक्सीड एक वर्ब है। यहाँ पर कई बार बच्चे सक्सेस लगा देते हैं, सक्सेस नहीं लगाना है। सफल होने की पूरी मीनिंग होती है सक्सीड, और सक्सेस मीन्स होता है सफलता। क्या होता है, सफलता। और सक्सेसफुल मीन्स होता है सफल। क्या होता है, सफल। तो अंतर है, सक्सेस नाउन है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है और सक्सीड वर्ब है। तो इसका प्रयोग ध्यान से करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वह सफल होना चाहता था, ही वांटेड टू सक्सीड, या सी वांटेड टू सक्सीड, या यू वांटेड टू सक्सीड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इनको बना सकते हैं। तो चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वह आपसे मिलना नहीं चाहती है, तो शी डज नॉट, क्योंकि नहीं चाहती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट शी डज नॉट। अब वांट ही लगेगा हर केस में, क्योंकि हेल्प वर्ब आ गई है। तो वांट टू, शी डज नॉट वांट टू मीट यू, वह आपसे मिलना नहीं चाहती है, शी डज नॉट वांट टू मीट यू। अगर यहाँ पर होता वह आपसे मिलना नहीं चाहती थी, तो डज की जगह पर होता डिड नॉट। ठीक है, अगर अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्या आप भी मेरे गांव जाना चाहते हैं? क्या आप भी मेरे गांव जाना चाहते हैं? डू यू आल्सो वांट टू गो टू माई विलेज? क्या बनेगा, डू यू आल्सो वांट टू गो टू माई विलेज। डू यू आल्सो वांट टू गो टू माई विलेज। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। अगर इंटरोगेटिव सेकेंड वर्जन देखना चाहते हैं इसका, कि आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं, तो इसका बनेगा वाई डू यू वांट टू मीट हर, या फिर हिम, आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। और आप स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत देखते हैं कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो इस तरह के बहुत से सेंटेंस आपके दिमाग में जन्म लेते हैं और उनको आप इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रयोग करते हुए वांट टू का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्पीच देने जा रहे हैं और आप तुरंत कहना चाहते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आप जो भी बताना चाहते हैं उसको उस जगह पर रख सकते हैं।
ठीक है, तो ये इसका रहता है प्रयोग। अब दोस्तों मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ जिनके मैं मीनिंग भी बताऊंगा और उनके प्रयोग भी इसके साथ करते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पर मैं आपको मीनिंग के साथ साथ इनका सिनोनिम भी दिखाऊंगा और इनका प्रयोग भी आप किस में करेंगे, अपने टेंस में करेंगे। कौन सा कलर सही लग रहा है यहाँ पे? आई थिंक ब्लू या फिर पिंक। पिंक थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है तो पिंक को कर देते हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे जो पहला मीनिंग है, जो वर्ड है वो है ड्रेंचर। क्या है? ड्रेंचर। ड्रेंचर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। क्या होता है? मूसलाधार बारिश। अब इसके सिनोनिम की बात करें अगर तो होता है स्करी। क्या होता है? स्करी। स्करी मीन्स भी होता है मूसलाधार बारिश, बहुत झमाझम बारिश। इसका फ्रेज है कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट है वेटरन। वेटरन मीन्स होता है अनुभवी, बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति को बोलते हैं हम वेटरन। क्या बोलते हैं? वेटरन। इसका मीनिंग हुआ बहुत ज़्यादा अनुभवी और सिनोनिम हुआ एक्सपीरियंस्ड। क्या हुआ? एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट वर्ड है डेक्टेरस। डेक्सटेरस मीन्स होता है निपुण। क्या होता है? निपुण। और डेक्स्ट मीन्स होता है चतुर, चंट, चालाक, और डेक्सटेरस मीन्स निपुण। ठीक है, तो डेक्सटेरस मीन्स हुआ निपुण। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मीन्स होता है धमकी। क्या होता है? धमकी। और धमकी का अगर सिनोनिम की बात करें तो होता है थ्रेट। थ्रेट मीन्स होता है धमकी। नेक्स्ट है बैनल, और बैनल मीन्स होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। और अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो सिंपल या फिर ऑर्डिनरी, इसका मतलब होता है साधारण। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथेटिकल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और अभी सीटेट के चल रहे एग्जाम्स में ये शब्द का पेडागोजी के अंदर, पेडोलॉजी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। और हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक, इमेजिनेटिव। ठीक है, इसका सिनोनिम रहेगा, ये सिलेंडर छूट गया, बता रहा हूँ मैं अभी। यहाँ हाइपोथेटिकल की बात कर रहे हैं तो इसको देखते हैं। काल्पनिक रहता है और इसका सिनोनिम रहता है इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव। ठीक है, काल्पनिक। अब ये जो सिलेंडर वर्ड है, सिलेंडर मीन्स होता है बदनामी। क्या होता है? बदनामी, यानी कि मिसफेम। क्या होगा? मिसफेम या नोटोरियस भी बोल सकते हैं, बदनाम को बोलते हैं। ठीक है, तो मिसफेम मीन्स बदनामी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब कतई पति नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है कृषि। क्या होता है? कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है पैनोरामिक। पैनोरामिक मीन्स होता है ब्यूटीफुल, हिंदी बोलते हैं मनोरम। क्या बोलते हैं? मनोरम। क्या बोलते हैं? मनोरम। फिर से बता दें कि पैनोरामिक का मतलब है, अच्छा ये छूट गया था, पहले हस्बेंड्री बता दी मैंने, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे पैनोरामिक। मैं हाइपोथेटिकल बता चुका हूँ, हस्बेंड्री बता चुका हूँ, अब चल रहा है पैनोरामिक। और पैनोरामिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल, मनोरम, सुंदर, खूबसूरत। नेक्स्ट है मीनेस। मीनेस मीन्स होता है खतरा। क्या होता है? खतरा। और इसका सिनोनिम है डेंजर। क्या है? डेंजर। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सल्की। सल्की मीन्स होता है उदास। क्या होता है? उदास, निराश, हताश। तो इसका हो जाएगा डिसअपॉइंटेड। क्या होगा? डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश और हताश। नेक्स्ट वर्ड है स्टाउंच। स्टाउंच मीन्स होता है निष्ठावान, यानी इसका सिनोनिम है फेथफुल। क्या है? फेथफुल। नेक्स्ट वर्ड है सपल। सपल का मतलब होता है कोमल। क्या होता है? कोमल। तो इसका सिनोनिम होगा डेलिकेट। क्या होगा? डेलिकेट, नाजुक या कोमल। नेक्स्ट वर्ड है मिस कंसेप्शन। मिस कंसेप्शन मीन्स होता है गलत फहमी। क्या होता है? गलत फहमी। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसकंसेप्शन मीन्स हुआ गलत फहमी, इसका सिनोनिम हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्ली। प्ली मीन्स होता है निवेदन और इसका सिनोनिम होगा रिक्वेस्ट। क्या होगा? रिक्वेस्ट। तो दोस्तों मैंने ये वर्ड्स प्रोवाइड किए और आपको कैप्सूल पढ़ाया, यानी कि टूल पढ़ाया 1 2।
उम्मीद है दोस्तों ये पूरा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये वर्ड्स भी मैं हर टूल्स के लास्ट में प्रोवाइड करता हूँ, जो कि मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज्वाइन माई चैनल टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग वेरी सुन। दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और इन पे आधारित कुछ भी आप बनाइएगा सेंटेंस, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।